उदयपुर की ओर चलेंगे। पहली खबर आ रही है और बड़ी खबर आ रही है। आरएनसी मेडिकल कॉलेज में वार्ता हुई है। जी हां, रेजिडेंट डॉक्टर्स और प्रशासन के बीच वार्ता हुई है। वार्ता में कॉलेज प्रशासन सहित कई डॉक्टर्स एसोसिएशन शामिल हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। 2 घंटे की वार्ता बेनतीजा रही है, यह हम आपको बता दें। डॉक्टर्स की जीबीएम में सर्वसम्मति से फैसला ले लिया है। सुबह 10 बजे से बेमियाद भूख हड़ताल का फैसला ले लिया गया, यानी अभी इससे ठीक 2 घंटे बाद 10 बजे बेमियादी भूख हड़ताल का फैसला जो है वो लिया जाएगा। तो बता दें, कोटा से बड़ी खबर है। आज से कार्य बहिष्कार पर रहेंगे रेजिडेंट डॉक्टर्स। रेजिडेंट डॉक्टर्स इमरजेंसी में भी नहीं देंगे सेवाएं। उदयपुर में डॉक्टर्स की मौत का ये पूरा मामला है और उदयपुर में डॉक्टर की मौत मामले में जांच की मांग जो है वो हो रही है। हमारे साथ संजय व्यास लाइव जुड़ गए इसी खबर पर और जानकारी देने के लिए। उदयपुर से हमारे संवाददाता भी हैं। संजय जी, बताइए कि क्या कुछ वहां पर देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं बिल्कुल अब इमरजेंसी सेवाएं भी बंद कर दी जा चुकी हैं। उदयपुर में डॉक्टर की मौत मामले में जांच की मांग हो रही है। बताएं अब क्या कुछ वहां पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब रेजिडेंट डॉक्टर्स कह रहे हैं संजय जी कि हम अब इमरजेंसी भी अगर कुछ ऐसा होता है तो हम अपनी सेवाएं नहीं देंगे। बिल्कुल, मैं बता दूं कि आज ये हड़ताल का 7वां दिन है और 7वें दिन के चलते कल जब ये वार्ता हुई तो प्रशासनिक अधिकारियों और जो उदयपुर की जो रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन है उनके बीच में वो वार्ता विफल हुई। लगभग ये 2 घंटे के करीब ये वार्ता चली। इस दौरान कई मुद्दों पे आपसी बातचीत हुई, लेकिन कोई भी वार्ता का कोई निष्कर्ष नहीं निकला। इसके चलते वार्ता विफल रही और इसी के चलते कल जब डॉक्टर्स एसोसिएशन ने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि यदि हमारी मांगों को मंजूर नहीं किया गया तो हम कल भूख हड़ताल पर बैठेंगे। तो 10 बजे आज भूख हड़ताल पर बैठने का है और इसी के चलते मैं बता दूं कि ये संभाग का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और इसके अंतर्गत आने वाले 6 हॉस्पिटल और हैं, जिनमें जो चिकित्सा व्यवस्था है वो पूरी चरमरा जाएगी और जो रोगी आएंगे और उनके परिजन आएंगे उनको बहुत तकलीफ होगी। तो इसके चलते यदि देखें कि रेजिडेंट डॉक्टर जो होते हैं वो कह सकते हैं कि आप पूरे हॉस्पिटल की रीढ़ की हड्डी होते हैं और क्योंकि उन्हीं के सहारे पूरे ऑपरेशंस और जो डे नाइट ड्यूटी लगातार 18 घंटे तक ये ड्यूटी देते हैं और जो लोगों के लिए, रोगियों के लिए सेवा देते हैं। तो उसके चलते ये बहुत भारी कह सकते हैं कि ये जो भूख हड़ताल का कदम है ये बहुत बड़ा कदम है और इसी के चलते जो जितनी भी मेडिकल की व्यवस्था है वो चरमरा जाएगी। जी बिल्कुल, आपने सही कहा है संजय जी कि ये जो रेजिडेंट डॉक्टर्स होते हैं ये बिल्कुल रीढ़ की हड्डी होते हैं किसी भी अस्पताल प्रशासन के लिए, और अगर ये अब भूख हड़ताल पर जाएंगे तो इस पर दिक्कतों का सामना तो करना पड़ेगा लोगों को, और मुझे लगता है जितने भी वहां मरीज आएंगे उनको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। अब आइए कोटा की ओर चलें और आपको बताएं कि आज से कार्य बहिष्कार पर रेजिडेंट डॉक्टर्स यहां पर भी कोटा में भी रहने वाले हैं। इमरजेंसी में नहीं देंगे रेजिडेंट डॉक्टर्स अपनी सेवा। उदयपुर में डॉक्टर की मौत मामले में आंदोलन में जुड़ गए हैं और कहीं ना कहीं यहां पर भी वो कह रहे हैं कि जो इमरजेंसी भी अगर कोई इमरजेंसी भी आन पड़ती है तो भी हम अपनी सेवा नहीं यहां पर देने वाले हैं। तो रेजिडेंट डॉक्टर्स इमरजेंसी में भी सेवा नहीं देंगे। उदयपुर में डॉक्टर की मौत मामले में जांच की मांग जो है वो उठ चुकी है और लगातार अब आप देखेंगे कि ये तेज होते नजर आ रही है। ये मांग दिन ब दिन ये तेज हो रही है। शाकिर अली हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, संवाददाता हैं कोटा से, जरा उनसे भी जानकारी प्राप्त कर लें। जी शाकिर, बताएं, जैसा उदयपुर की घटना हमें संजय जी बता रहे थे, कह रहे थे कि भाई रीढ़ की हड्डी होती है और यहाँ पर भी इमरजेंसी में भी अब सेवा नहीं देंगे रेजिडेंट डॉक्टर्स। कितने प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा जितने भी वहाँ पर मरीज आते हैं उनको, जरा उसके बारे में बताएं शाकिर। जी देखिए, जाहिर तौर पर कोटा में भी क्योंकि 600 रेजिडेंट डॉक्टर है और ये कोटा संभाग के सबसे बड़े हॉस्पिटल एमबीएस की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये इमरजेंसी रूम है और 8 बज चुके हैं और 8 बजते ही जो है तमाम जो रेजिडेंट डॉक्टर जिनकी नाइट की ड्यूटी थी वो चले गए हैं। अब सीनियर डॉक्टर्स जो हैं वो कमान संभालेंगे, क्योंकि जिस तरह से इनकी मांग है कि जो कार्रवाई है उसकी निष्पक्ष जांच की जाए। तो एक जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं वो मेरे साथ भी मौजूद है। जी, किस तरह की मांगे है, क्योंकि आज अगर आप पूरा कार्य बहिष्कार कर रहे हैं तो प्रभावित होगी चिकित्सा सेवा? जी, उदयपुर में जो हमारे रेजिडेंट साथी है डॉक्टर रवि की जो दर्दनाक मौत हुई है वाटर कूलर में करंट लगने से, उसके विरोध में हम की सांकेतिक हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन नहीं चाहता है उदयपुर का, और जो हमारी मांगे थी वो मानी नहीं गई है। उसके विरोध में आज हम कोटा के 600 रेजिडेंट कंप्लीट स्ट्राइक पे जा रहे हैं और अनिश्चितकालीन के लिए जा रहे हैं। जब तक हमारे साथी को न्याय नहीं मिल जाता तब तक हम कंप्लीट स्ट्राइक पे रहेंगे इमरजेंसी सेवाओं से। तो पूरी चिकित्सा व्यवस्था प्रभावित होगी, क्योंकि रेजिडेंट पूरा संभालते हैं एमबीएस मेडिकल कॉलेज, सैटेलाइट, जेके लोन।
जी बिल्कुल, देखो हमारा मरीजों को परेशान करने का या मरीज को तकलीफ हो ऐसा कोई भी मोटिव नहीं है। इसलिए हमने गवर्नमेंट को पहले ही हमारी मांगे पहले रख दी थी उनके पास। 2 घंटे से हम प्रदर्शन कर रहे थे कि हमारी मांगे मान ली जाए, लेकिन सरकार फिर भी चेती नहीं है, तो हमें मजबूरन हड़ताल पे जाना पड़ रहा है। और उसके लिए हम सभी यही कर रहे हैं कि जब तक हमारे साथी को न्याय नहीं मिल जाता, हम हमारी हड़ताल एकजुटता के साथ जारी रखेंगे। तो हड़ताल जारी रहेगी जब तक न्याय नहीं मिल जाता, लेकिन ये तस्वीरें जो है वो आप देख सकते हैं किस तरह से जो ये कोटा MBS यहाँ जो है चिकित्सा। तो आज से कार बहिष्कार पर जितने रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, कोटा से हमारे संवाददाता शाकिर अली को आपने सुना, और वहां पे एक रेजिडेंट डॉक्टर है, उनको भी आपने सुना। उनका साफ कहना है कि भाई हम किसी मरीज को परेशान नहीं करना चाहते, लेकिन हम अपने आम मांग पर अड़े हुए हैं, और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती तब तक ये भूख हड़ताल जो है, कार्य बहिष्कार जो है वो जारी रहेगा।